तो हमारे पास क्या था कि वर्क द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, और इन अदर वर्ड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, वर्क का जो सिंपल फार्मूला हमारे पास ये है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास होता है, और यहाँ पर हम डॉट देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट होती है हमें क्या मिलता है, हमारे पास वर्क मिलता है। बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी जिसकी सिंबल क्या है, डब्ल्यू है। फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पर हमारे इन दोनों के दरमियान क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहा जाता है। अब बेसिकली ये वर्क जो है, अगर हम यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट को जब रिमूव करते हैं, इसको मैग्नेटिक फॉर्म देखते हैं, तो ये जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, एफ डी कॉस थीटा। कॉस थीटा जो है बेसिकली वो क्या है, एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो एंगल होती है हमारे पास, कैसे सपोज करें, हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास बॉडी है हमने ली, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी की, यहाँ पर हम इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से ये हमने फोर्स अप्लाई की, और बॉडी को डिस्प्लेस कहाँ कर रही है, इस डायरेक्शन में कर रही है। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो है इनके दरमियान जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, तो ये एंगल बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं, विथ हेल्प ऑफ कॉस थीटा डिफाइन करते हैं। तो अब यहाँ पर जो वर्क है बेसिकली हमारे पास डिपेंड किस पे करता है, दिस वर्क डिपेंड ऑन द टू फैक्टर। पहले तो फैक्टर हमारे पास क्या है, वर्क जो डिपेंड करता है हमारे पास, वर्क डिपेंड ऑन डिपेंड्स ऑन फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट, एंड आल्सो डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो थर्ड फैक्टर भी हम लिख सकते हैं, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्क इज आल्सो डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दरमियान जो एंगल होती है उस पर भी हमारे पास ये वर्क डिपेंड करता है। अगर इसका हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या है कि अगर हम एफ डी हमारे पास, एफ द फोर्स एंड डी द डिस्प्लेसमेंट, अगर ये दोनों हम मैग्नेटिक फॉर्म में लें तो हमारे पास क्या होगा कि इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट हमारे पास बेसिकली इसका ये होगा कि फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या, न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास क्या, मीटर है। तो न्यूटन मीटर इसका क्या, एस आई यूनिट है, क्या बेटा, एस आई यूनिट ऑफ वर्क, एस आई यूनिट ऑफ वर्क कहा जाता है। एस आई यूनिट ऑफ वर्क जो हमारे पास क्या, न्यूटन मीटर है, और ये न्यूटन मीटर बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू जॉल। और इसको सम टाइम हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर को, क्यों, न्यूटन जो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मीटर हमारे पास सेकंड आ गया दूसरा, अब हमारे पास मीटर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज आल्सो यूनिट ऑफ द वर्क। ये हमारे पास और यूनिट है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, हम इन यूनिट को क्या कहते हैं, बेस यूनिट कहा जाता है। तो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट हमारे पास जो इसका यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा यूनिट है, बेस यूनिट है। ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर, जो फंडामेंटल यूनिट जो है उसके अंदर क्या होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारे पास एक और यूनिट इसका भी है, दैट इज नोन अर्ग। अर्ग इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, बट ये अर्ग जो यूनिट हमारे पास किस सिस्टम के अंदर है, दैट इज सीजीएस सिस्टम। अर्ग जो हमारे पास यूनिट है वर्क का, वो किस सिस्टम के अंदर है, सीजीएस सिस्टम के अंदर है। अब ये अर्ग जो होता है 1 जूल, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 1 जूल जो होता है बेसिकली हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, 10 पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। इसकी कन्वर्जन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7। तो मेन तो हमारे पास जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये हमारे पास डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर वर्क, और दूसरा डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पे ऊपर। अब वो तीसरा हमारे पास डिपेंड करता है व्हाट आर द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कि एंगल क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, उस पर भी वर्क जो हमारे पास डिपेंड करता है।